रविंद्र वर्मा अपनी कंपनी के अंदर काम करने के दौरान उस पर एक हैवी जो मटेरियल होता है वो गिर जाने पर उनके सर फटने से मौत हो गई है। पुलिस प्रशासन हाय हाय हाय। बैरिकेड घलो नहीं करे है और मेंटेनेंस चलत है और लगभग 150 से 200 किलो के ओकर चक्कर ही थे ओवरहेड क्रेन के। वो हा भाई नीचे से कुछ काम करत गुजरत इस हुई तो ओकर सर में। से बड़े आज मालिक आए नहीं है एक बार भाई हटाए पर 50 लाख रुपए मेरी हैसियत नहीं है साहब, मैं इतना पैसा नहीं दे सकता, मैं इतना सक्षम आदमी नहीं हूँ। जो शव है उसके सड़ने की भी गुंजाइश हो सकती है करके, सड़ भी सकता है वो, क्योंकि 6 घंटे के अंदर में रिगर मार्टिज होता है और उसके बाद में लगातार बॉडी गलना चालू हो जाती है। घटना तो परिवार के लिए बहुत दुखद घटना है, जिसका भरपाई तो कभी पैसे से भी नहीं हो सकता है। उसके परिवार में अभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, मदद करिए। आप यहाँ हाथ रख लीजिए और जो मेरे से करते बनेगा मैं तो उतना ही मांगूंगा। नहीं हो दोनों बच्चे दो बच्चे। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। मैं इस वक्त भिलाई हथखोज के आयरन कंपनी पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो तमाम भीड़ यहाँ बैठी हुई दिख रही है, ये रविंद्र वर्मा के परिजन और क्रांति सेना के लोग हैं। यहाँ इनके आने की वजह यह है कि आज 11 बजे के आसपास रविंद्र वर्मा अपनी कंपनी के अंदर काम करने के दौरान उस पर एक हैवी जो मटेरियल होता है वो गिर जाने पर उनके सर फटने से मौत हो गई है। और उस घटना को लेकर लगातार जो है पूरे शहर में और उस हथखोज के पूरे इलाके में एक खबर चल रही है और यहाँ पर रविंद्र वर्मा के न्याय के लिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं और मुआवजे की मांग के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हाल ही में ही जो कुछ हुआ आप लगातार विजुअल में देख रहे होंगे। हाल ही में ही इस कंपनी के मालिक यहाँ पर पहुँचे हुए थे, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की और परिजन से और क्रांति सेना से बात करने की कोशिश की थी। क्या कुछ बातचीत हुई थी वो आपने सुना होगा। अभी यहाँ पर उस परिजन और क्रांति सेना बैठे हुए हैं, इनसे पूरा मामला समझते हैं और आगे की क्या कुछ अपडेट हैं और ये क्या चाहते हैं। अभी रात के 8:30 बज रहे हैं, दोपहर के 11 बजे का मामला रहा है और अभी तक किसी प्रकार का कोई न्याय इन्हें नहीं मिला है। तो समझते हैं कि क्या कुछ हुआ है इस मामले को लेकर। तो इस वक्त जो है हमारे साथ क्रांति सेना के लोग और रविंद्र वर्मा के परिजन हमारे साथ मौजूद है। मामला क्या कुछ हुआ है शुरू समझते हैं। और थोड़ी देर पहले आपने विजुअल में देखा होगा कि इस कंपनी के मालिक यहाँ पर पहुँचे हुए थे और परिजन और मालिक के बीच में जो कुछ बातचीत हुई है उसका क्या निष्कर्ष है और ये उस बातचीत में क्या प्रक्रिया करते हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी, थोड़ा बताइए। जोहार छत्तीसगढ़। पहले तो मैं परिचय दे देता हूँ। मोर नाम जागेश्वर वर्मा और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जिला भिलाई के जिला अध्यक्ष हूँ मैं। और ये मामला में हमार जामुल के जिन हमार अब्बू भाई है, जिन जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के उपाध्यक्ष है, बोला जब फ़ोन आई से दीदी मन के द्वारा कि एक दुर्घटना हो है भिलाई आयरन में, सर में कुछ गिर गए तो ख़त्म हो गए करके। तो हम नाव देखे न ताओ पानी वगैरह गिरत रही से उमें बिगत भागत आहन। और यहाँ आए के बाद में जब हमन जाके अंदर मुआयना करें तो हमन देखथन कि वहाँ सेफ्टी के कोई भी प्रकार का इंतज़ाम नहीं है। वहाँ पे वर्कर मन कर पूछथन तो वो बोलते कि जूता भी हमन अपन पैसा के खरीद के घर से पहन के आथन। हेलमेट अगर देत भी है तो पहना थे नहीं पहना थे तेकर कोई देख रेख करैया नहीं है। जहाँ पे मेंटेनेंस होत रही से ओवरहेड क्रेन के, वहाँ पे आप नियम के अनुसार बैरिकेड करना चाहिए ताकि कोई व्यक्ति वहाँ जाए मत। बैरिकेड घलो नहीं करे है और मेंटेनेंस चलत है और लगभग 150 से 200 किलो के ओकर चक्कर ही थे ओवरहेड क्रेन के। वो हा भाई नीचे से कुछ काम करत गुजरत इस हुई तो ओकर सर में काफ़ी ऊंचाई से वो रेल का पटरी जो है वो लगभग 14 से 15 फीट ऊपर ही थे। ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो गई थी जी। कितना उम्र है उनका? 38 से 40 साल। 38 से 40 साल की उम्र के 2 बच्चे उनके बताए जा रहे हैं। 2 बच्चे हैं, एक चौथी पढ़ रहा है लगभग और एक 10वीं। अच्छा, तो इस दुर्घटना को लेकर आप ये कह रहे हैं कि सेफ्टी का कोई भी वहाँ पर व्यवस्था नहीं था, इस कारण इस प्रकार की घटना हो गई है। जी। तो 11 बजे की ये घटना है जी, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास। उसके बाद से लगातार परिजन और क्रांति सेना यहाँ पर मौजूद मौजूद। तो अभी कुछ देर पहले यहाँ पर कंपनी के मालिक पहुँचे हुए थे जी। कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की गई थी, बातचीत की गई थी। जी। क्या कुछ बातचीत हुई है और क्या उसमें थोड़ा बताइए क्या? हमारे पीड़ित परिवार के घर वाले मन के मांग रही से कि हर बच्चा के मतलब 2 बच्चा है ओकर नाम से 50-50 लाख के FD करे जाए और पेंशन के रूप में 20,000 रुपया हर महीना दे जाए।
ये शुरुआत से मांग है भाई घर वाले के, और सही भी है। कोई भी मृतक के हम कोई मोल नहीं लगा सकन, लेकिन ओकर जिन परिवार है ओकर भविष्य पर एक उचित मुआवजा तो मांग सकथन। और वो मांग ला करेगी से कंपनी के मालिक ऐसे कंपनी मालिक आके बोलते कि 55 लाख रुपए में एफडी करवाऊँ, 1 लाख रुपया जो अभी कार्यक्रम बढ़ दूँ, ओकर लड़का के पढ़ाई वगैरह ऐसे कुछ बोली से जे कभी पूरा नहीं हुआ है ना। तो ये 10-11 लाख रुपये दी और इंश्योरेंस के बोलते हैं तो PF SI घलो नहीं कटत का करो, तो मैं इंश्योरेंस ला कौन सा हिसाब से मानो। तो घर वाले जे में संतुष्ट हो, हम मन संतुष्ट हैं, घर वाले संतुष्ट नहीं है, हम मन अपन लड़ाई ला लड़ा था। अभी जैसे कि मैंने पहले बताया था कि रविंद्र वर्मा के परिजन यहाँ पर मौजूद है, हमारे साथ उनके भाई हैं, और ये भी लगातार जो है कंपनी के मालिक से बात कर रहे थे। आप विजुअल में देख रहे होंगे इनके पर क्या बीत रही है और क्या इनकी मांग है, और इस पूरी घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे। घटना तो परिवार के लिए बहुत दुखद घटना है, जिसका भरपाई तो कभी पैसे से भी नहीं हो सकता है। उसके परिवार में अभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, पत्नी भी मतलब ऐसे नहीं कि कामकाजी महिला है, मतलब इन्हीं के कमाने से मतलब उनका घर चलता है ना। बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, एक 11वीं में है, एक 6वीं में है ना। तो हम लोग का मांग यह है कि उचित मुआवजा मतलब मिले, ताकि बच्चे का भविष्य संवर सके ऐसे करके। तो पहले हम लोग का ऐसे कुछ था, मतलब मांग था हम लोगों का, तो कुछ मांग तो ये राजी हो गए हैं, लेकिन जो 50-50 लाख रुपए एफडी है उसको बहुत ज़्यादा ऐसे करके बोल रहा है। वो 5-5 लाख दे सकता हूँ ऐसे बोल रहा है। तो हम लोग उसमें राजी नहीं हुए हैं। तो कम से कम हम लोग सोचे थे कि उतना नहीं है तो 20-20 लाख करो ऐसे करके। तो अभी अंदर गए हम लोग, मतलब और चर्चा करते हैं अपना बैठ के, वो लोग ऐसे करके फिर बात करेंगे ऐसे करके बोले हैं अभी। हाँ, तो इस घटना को लेकर जैसे कि इन्होंने बताया था कि सेफ्टी की जो व्यवस्था है वहाँ पर नहीं है, ऐसा ही कारण नहीं है, वहाँ पर सेफ्टी नहीं है। जिस टाइप का मतलब मैं भी फैक्ट्री में ही काम करता हूँ, मैं भी, ये आदमी वहाँ से गुजरे मत ऐसे करके। तो यहाँ पर वो चीज़ हुआ है वैसी, मतलब बैरिकेटिंग नहीं किया है। भाई पेशाब करने गया था, ऊपर में मैकेनिकल वाला कोई व्हील चेंज कर रहे थे क्रेन का, और वहाँ से वो क्रेन वहाँ ऊपर से व्हील गिरा है, सीधा सिर में गिरा है। तो अगर वो बैरिकेटिंग अगर रहता वहाँ पर तो वो हादसा नहीं होता। सेफ्टी का तो मतलब नियम का पालन नहीं हुआ है, ये तो पक्की बात है। क्या कुछ हुआ है 11 बजे से लेकर अभी तक? 11 बजे से लेकर अभी तक कोई बात नहीं हुई है। मालिक तो अभी आए हैं जी, तो मालिक आते हैं तभी बात होता है ना, आमने सामने बात करने से। और वो मुकर रहे हैं, पूरा पैसा नहीं देंगे करके। 50-50 लाख का ये किए हैं, लेकिन 10 लाख बस दूंगा करके बोल रहे हैं। अच्छा, तो उतना में तो कुछ होगा ही नहीं। 2 बच्चे हैं, उसकी मिसेस है, तो 20,000 तो उसका पेंशन करके बोल रहे हैं, तो नहीं दे पाऊंगा करके बोल रहे हैं। तो आप लोग जो है आसपास ही रहते हैं? नहीं, मैं भिलाई 3 साही, मैं उसकी जेठानी हूँ, बड़ी वाली। हाँ, तो क्या आप लोग लगातार मांग कर रहे थे मुआवजा की, और पुलिस भी जो है वो आप लोगों को चुप कराने की काफ़ी तरह की कोशिशें की हैं? हाँ, लाठी से किए, हम लोग को धक्का मुक्की किए पूरा। हाँ, लाठी चार्ज करे है वह, मारपीट करे पुलिस मना, हमार महतारी पर भी मना लाठी चार्ज करे। वो भी वो जेंट्स पुलिस है, महिला पुलिस है, सामने लाती नहीं तो वो अपने मन आके हमार महिला मन ऊपर हाथ पर यानी लाठी चार्ज करे है वह। हमन का मार खा बर आए वो पुलिस प्रबंधक काकर बर, यानी पुलिस से काकर बर वो फैक्ट्री प्रबंधक ला बचाए बर है का, या हमार आम जनता बर बचाए बर है? बतावा कि हम भी मतलब मारे बर आए वो काकर बरे पुलिस यानी रक्षा करते कि वो भक्षक बने हुए। बतावा हमारे भाई बहनी मन का मार खा बर रहने हैं, हमारे बेटा के जान चले गए, ऊपर से हमारे बेटा मतलब मुआवजा नहीं देवा थे हैं। हमन कितना न्याय यानी ओकर मन क्या न्याय साहत रही वो बतावा। ठीक है, तो इस मामले को लेकर हम कोशिश करते हैं कि यहाँ के जो मालिक है उनसे बात किया जाए, और जो TI और जो पुलिस बल यहाँ पर आई हुई थी उनसे बात करने की कोशिश की जाएगी, और इस मामले के जो आगे के अपडेट हैं वो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। हमारे साथ पुरानी भिलाई के TI हैं जो लगातार इस मामले पर कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार ये भी 11 बजे से यहाँ पहुँचे हुए हैं और उस सारी चीज़ों को ये भी देख रहे हैं। तो इनकी कार्रवाई कैसी रही, और जो कहा जा रहा है कि पुलिस जो है वसूल्की करी है, या फिर इनके द्वारा जो भी चीज़ें हैं उसको क्लैरिटी करने के लिए हम इनसे बात करने आए हैं। लगभग 11:30-12 बजे के बीच की घटना है ये, और थाने में सूचना आई थी, और थाने में सूचना आने के बाद में पंचनामा कार्रवाई के लिए पुलिस यहाँ पर में पहुँची थी। पहुँचने के बाद में यहाँ जो उनके संबंधित परिवार वाले थे उनको तलब किया गया था पंचनामा कार्रवाई के लिए। तो वो लोग मुआवजे की बात करने लगे कि जब तक हमको मुआवजा नहीं मिलेगा तो तब तक हम जो है यहाँ पर से नहीं हटेंगे करके।
और मुआवजा के लिए जो यहाँ पर के जो कंपनी के जो संचालक के जो भी मीडिएटर रहेंगे उनसे उनकी बात हुई है। वो अपनी बात भी वहाँ पर में कर रहे थे लगातार उन लोगों से। बाद में ये लोग 50-50 लाख रुपए की मुआवजा मांग कर रहे थे। तो जो जब बोले उनके जो संचालक के जो मीडिएटर थे उसने जब इनसे बात की तो वो चीज़ों को नहीं माने, तो फिर वो गेट के बाहर में आके बैठ गए। बैठने के बाद में चूँकि लगातार हमारे द्वारा समझाया जा रहा था कि पंचनामा की कार्रवाई करना है और समय भी होता जा रहा था क्योंकि सूर्यास्त के बाद में पंचनामा होता नहीं है। तो अब ये मान ही नहीं रहे थे। इस कंडीशन में फिर पंचनामा नहीं हुआ और बॉडी को फिर पैक करा के हम लोग जब उनको बोले कि उनको भी समझाएं, उनके परिवार वालों को भी समझाएं कि भाई पंचनामा अभी नहीं हो पा रहा है, तो जैसे भी है क्योंकि मर्ग इंटीमेशन कायम हो चुका है और ये बॉडी पुलिस के पोजीशन में रहेगी, तो इस वजह से उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना ज़रूरी है। और जो शव है उसके सड़ने की भी गुंजाइश हो सकती है करके, सड़ भी सकता है वो, क्योंकि 6 घंटे के अंदर में रिगर मार्टिज होता है और उसके बाद में लगातार बॉडी गलना चालू हो जाती है। तो इस परिस्थितियों को देखते हुए उनको समझाया गया था, उनके परिवार को भी बताया गया। यहाँ पर जो यहाँ पर में धरना प्रदर्शन में जो आए हुए हैं आपकी छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के जो लोग हैं उनको भी समझाया जा रहा था कि भाई आप यहाँ से हट जाइए और ये जो शव है, जो मृत शरीर है, उसको हमको ले जाने दीजिए करके। वो नहीं ले जाने दिए तो दूसरे गेट से जब लेकर गए तो कुछ महिलाएं वहाँ पर में आ गई थी। महिलाओं को भी समझाया गया, बताया गया कि आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ से ये ले जाना चूँकि मर्ग इंटीमेशन कायम हो चुका है करके। लगातार वो अवरोध करने की कोशिश कर रहे थे। उसी बीच में कुछ लड़के जो बदसलूकी किए थे तो लड़कों को समझाकर वहाँ से हटाया गया था करके। किसी भी, भले ये बोल रहे हैं, हमारे पास महिला कांस्टेबल भी यहाँ पर में मौजूद थी और किसी भी महिला के साथ में कोई मारपीट की कोशिश नहीं की गई, नहीं किया गया उनके साथ में। और अभी तो जो मृत शरीर है उसको सुपेला जिला अस्पताल में, सुपेला हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है और जैसे ही इनकी जो बात हो जाती है तो उसके बाद में फिर आगे पंचनामा और पीएम की कार्रवाई की जाएगी। 12वीं में पढ़ती है, 2 बेटे मेरे अभी 6वीं में पढ़ते हैं, 9-9 साल के हैं। उस परिवार के साथ मैं बिल्कुल खड़ा रहूँगा और उस परिवार के लिए मैं जो कर सकूँगा करूँगा। आप लोग निश्चिंत रहिए। आप में से उनके परिवार से जो हैं मेरे सामने आ जाइए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ और जो मैं सक्षम होऊंगा, जितना मैं कर सकूंगा, मेरी कैपेसिटी में होगा, मैं अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके भी फिर भी करूंगा। आप चिंता ना करें, प्लीज़ आप मेरी बात समझिए। मेरा नाम धैर्य है, मैं बिल्कुल गलत नहीं बोलता, कभी झूठ नहीं बोलता, अपने बच्चों की कसम खा के बात करता हूँ। मेरे पिताजी भी साथ हैं जो MD हैं कंपनी के, मैं डायरेक्टर हूँ। और मेरे पास जितने भी आदमी काम करते हैं आप उनसे खबर कर लीजिए, ना मेरे कभी एक पेमेंट लेट होती है, ना किसी की मैं कभी पैसे काटता हूँ या कम करता हूँ। यहाँ तक कि कोविड के टाइम पे भी सारी कंपनी वालों ने पैसे काटे थे, मैंने हर एक आदमी का पैसा दिया। आप लोग मेरे बारे में पता कर लीजिए, मैं लोगों को बुला के उनकी तनख्वाह देने वाला आदमी। आज जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था, मैं उसका अभी तक समझ नहीं पाया हूँ कि आज मेरी किस्मत या उस आदमी की किस्मत हम दोनों की इतनी कैसे क्यों खराब हुई। उसके परिवार के साथ मैं खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा हूँ। आप बताना चाहें, मैं जो कर सकूंगा मैं बता दूँगा। कई बार हो गए बताते कई लोग बात किए हैं मेरे से। हाँ जी, मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ कि आप और चाहे तो और कोई दूसरा नहीं बोला, ठीक है? हाँ जी बोलिए। सर मैं बोल रहा हूँ सर, 2 बच्चे हैं उनके साथ। हाँ जी बिल्कुल। पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाना पड़ेगा। जी और स्वास्थ्य संबंधी खर्चा जो है, मेडिकल जो है, बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं और पत्नी है ना। और हम 50-50 लाख रुपया का FD का डिमांड किए हैं दोनों बच्चे के नाम से, और 20,000 रुपये में पत्नी को घर खर्च चलाने के लिए उसको राशि चाहिए, और अभी कार्यक्रम को करवाने के लिए हमको 2 लाख रुपये चाहिए। ये है। ठीक है, आपकी डिमांड मैंने सुन ली है, पर मैं अपने मन की कह देता हूँ कि मैं जितने में सक्षम हूँ, अगर आपको मंजूर हो तो एक बात ये मैं बिल्कुल मंजूर करूँगा कि उसके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा और उनका जो स्वास्थ्य का खर्चा वो मैं ज़िंदगी भर वहन करूँगा जब तक वो बालिग हो जाते हैं। जब कमाने खाने लगेंगे अपना खुद का तो खुद देख लेंगे। ये बात क्यों, नहीं तो मैं कहाँ उनके आगे परिवार का भी चलाऊँगा। तो जब तक वो खुद कमाने लायक हो जाएंगे कि 21 साल की उम्र में लड़के हो जाते हैं कमाने लायक, तब तक मैं कर लूँगा। दूसरी रही बात उसकी मिसेस का, मैं मिसेस को पूरा कंपनसेट करने इस तरीके से करना चाहता हूँ कि वो कुछ काम करें। मैं नहीं कहता कि वो फैक्ट्री के अंदर काम करें। अगर उनको खेती आती है तो मेरा एक खेत है छोटा सा, जामुल में ही है, वहाँ खेत में कर लें, खेत की देखभाल कर लें, पर वो कुछ काम करें और काम करके मेहनत करके वो अपना पैसा कमाएं। और जितना पैसा हम इनको देते थे उतना ही पैसा हम उनको सैलरी के रूप में दे देंगे। ये पक्की बात है। एक हो गया। लेकिन सर वो हाउस वाइफ है ना सर, वो बाहर निकल के काम नहीं की है ना सर। सर वो
अगर थोड़ी देर के लिए भी एक अहम आ जाता है खुद का पैसा कमाने से। फ्री का पैसा आपको भी पता है दो बच्चे हैं सर, संभालना है उनको, और कैसे मतलब टाइमिंग ऐसा सेट कर लेंगे, वो सुबह 2 घंटे आ जाएंगी, शाम को 2 घंटे आ जाएंगी, बीच में बच्चों के लिए चलिए, वो आप चिंता ना करें। मैं उनको किसी को भी भगवान ना करे खाली बैठ के पैसा जिसको मिला है ना उसको नहीं आया, वो काम करेंगी, थोड़ा 4 घंटे भी करेंगी तो उनको भी अच्छा लगेगा, उनका भी मन खत्म। और जो काम जिस लायक होंगी वो, अगर वो खेती किसानी के होंगी तो खेती किसानी कर लेंगे। हमारे यहाँ घर पे मेरी माता जी के साथ काम करना चाहे तो वो कर लें, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है ये, ठीक है। दूसरी, बच्चों का मैंने बता दिया, ये बता दिया, क्रीमेशन के लिए जो खर्चा होगा मेरे को नहीं लगता कि 2 लाख होगा। मैंने भी पहले भी मेरे से किसी ने बात करी थी, मैंने पहले 50,000 बोला, फिर उन्होंने बोला कि लाख रुपए में पूरा क्रीमेशन हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, वो मेरी करवा दूँगा। अब आई बात 50-50 लाख रुपए, मेरी हैसियत नहीं है साहब, मैं इतना पैसा नहीं दे सकता, मैं इतना सक्षम आदमी नहीं। तो इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ अपडेट होगा हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। इस पूरे वीडियो में हमने पूरी कोशिश की कि तीनों पक्षों से बातचीत किया जाए, जो यहाँ पर परिजन और कांति सेना मौजूद थे, और साथ ही जो यहाँ कंपनी के जो मालिक आए हुए थे, और यहाँ पर जो पुलिस बल थे, जो टीआई थे। हमने तीनों पक्षों से बातचीत करने की कोशिश की, तीनों पक्षों ने क्या कुछ कहा वो आपने पूरे इस वीडियो में देखा होगा। आगे इस मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट आएगा हम वो भी आपको लगातार दिखाते रहेंगे। बाकी अगर आपको इस खबर में कुछ कहना या जानना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरा नाम मनीष है, धन्यवाद।